हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम देख लिए थे, पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो पार्ट 2 में आपको फिर से हम याद दिला दें कि देखिए पार्ट 1 तो हम पहले ही कर चुके थे। तो देखिए पार्ट 1 में जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक थे। ठीक है, पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में थे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो फ्रेंड्स, हम ये दोनों पार्ट अब कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम। ठीक है, तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में किस चीज़ की बात करी गई है? पार्ट 3 में बात करी गई है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो पार्ट 3 का नेम क्या है? फंडामेंटल राइट्स। इसमें जो है हम बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो ये याद होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको पार्ट 2 में हम किस चीज़ की बात किए थे? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की। तो उसी तरह आर्टिकल 3 में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आर्टिकल 12 से ये 35 तक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? तो देखिए कुछ ऐसे राइट्स हैं जो इंसान को जीवन जीने के लिए, इंसान को अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी का है ना, आज़ादी का फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, आज़ादी का राइट। तो देखिए अगर ये आज़ादी का राइट ही नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी। ठीक है, ज़िंदगी कहते हैं ना, जेल में जैसे जेल में क्या होता है कि जेल में हमारे जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो छीन लिए जाते हैं हमें। जेल में बंद करके रख दिया जाता है, हमारी फ्रीडम छीन ली जाती है। हमें बोलने का अपने अपने विचार जो है, अपने व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस करने का हमारे पास राइट रहता नहीं है। तो हमारे जो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जेल में, तो छीन लिए जाते हैं। तो कहते हैं ना वहाँ पे कि ज़िंदगी नहीं रही है, ज़िंदगी जुआ बन गई है, वो ऐसा कहते हैं कुछ। खैर जो भी हो, तो हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी अगर फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाएँ। तो जीवन जीने के लिए, यानी कि लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, अच्छे से लाइफ जीने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 हैं। तो अभी हम इन्हें पढ़ेंगे, 12 से लेके 35 तक हैं ये हर किसी आर्टिकल्स में देखते जाएंगे एक एक को। तो देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, स्टेट क्या है? इस यानी कि इस वाले पार्ट के लिए स्टेट की डेफिनेशन क्या है? और ये वाली जो डेफिनेशन है स्टेट की, वो सिर्फ कौन कौन से आर्टिकल्स पे अप्लाई होगी? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ही अप्लाई होगी ये वाली डेफिनेशन स्टेट की, कि यहाँ पे स्टेट क्या क्या है, पार्ट 3 के लिए स्टेट क्या क्या है। तो बस ये। तो देखिए यहाँ पे अब हम शुरू कर देते हैं पढ़ना। ये क्या है? स्टेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़। तो यहाँ पे जहाँ पे भी स्टेट आए, यानी कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जहाँ पर भी स्टेट आए, वहाँ पे स्टेट का मीनिंग क्या होगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा और लोकल अथॉरिटीज़ होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको पता ही होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जो हमारे पीएम हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी के पीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे स्टेट की हर कई है ना गवर्नमेंट अलग होती है ना। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम आ गए, स्टेट गवर्नमेंट में ये आ गए अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, ये ना, ये जो स्टेट के यानी कि जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये सब आ गए स्टेट गवर्नमेंट में। और लोकल अथॉरिटीज़, तो देखिए इसको समझने की ज़रूरत है। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे, लोकल अथॉरिटीज़ क्या है? लोकल अथॉरिटीज़ जैसे चेयरमैन है किसी भी सिटी का, तो ये सब चेयरमैन भी क्या है? स्टेट है इस टाइम पे। इस पार्ट 3 में चेयरमैन भी क्या है? स्टेट है। ठीक है, चेयरमैन भी स्टेट है। और इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक बोर्ड मीन्स जो हमें बिजली देता है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देता है, वो भी क्या है? स्टेट है। क्यों है स्टेट? क्योंकि वो अपने रूल्स खुद बनाता है। और स्टेट जो हर वो चीज़, हर वो ऑर्गेनाइजेशन है, हर वो संस्था है, हर वो ऑथोरिटी जो अपने रूल खुद बनाती है, अपने रूल खुद बनाती है, अपने ऊपर डिपेंड हो, किसके लिए? इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, दो चीज़ें देख लीजिए।
एक तो या तो वो अपने रूल खुद बनाती हो, एक वह इकोनॉमिकली अपने ऊपर डिपेंड हो, और वो अपने मतलब अपनी जो वर्क को करने के लिए, अपने एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए वैकेंसी निकालती हो, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड की वैकेंसी निकलती है ना। तो ये क्या होते हैं, स्टेट होते हैं पार्ट 3 के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, ये भी स्टेट है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ स्टेट कैसे है, देखिए वहाँ पे जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वहाँ पे आप 5 मंजिल घर नहीं बना सकते। तो ये एक रूल ही तो है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ बना रही है, और ये खुद अपने रूल बना रही है कि आप अगर एरोप्लेन है तो एरोप्लेन में आपको कैसे चढ़ना है या फिर कैसे बैठना है ना, ये रूल बना रही है खुद अपने। तो ये भी क्या है, स्टेट है। और रेलवे भी स्टेट है, एक बार हमको लिखने का ध्यान नहीं रहा, रेलवे भी स्टेट है, रेलवे, ठीक है, ये भी स्टेट है। स्टेट कैसे है, देखिए ये अपने जो रूल्स होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाती है। खुद कैसे बनाती है, ये खुद कहते हैं ना कि जैसे चेन आप पुलिंग नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, आप हैं, आप बैठे हैं रेल में जाकर, आपको क्या है, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, इंडिया में रह रहे हैं तो आप, है ना, आज़ादी का अधिकार मिला हुआ है आपको, और जाके आप चेन को पुलिंग कर दिए, चलती रेल पे, चलती ट्रेन पे आप चेन को पुलिंग कर दिए, पुल कर दिए चेन को, चेन खींच दी, तो ट्रेन रुक जाएगी। अब आपसे पूछेंगे कि भाई काहे लिए रोके आप ट्रेन, तो आप बोल दोगे सर वो है, ऐसा है ना कि हमको तो राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, आज़ादी का अधिकार है, हम कुछ भी करें। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके रूल में नहीं है, अपने वो रूल खुद बना रही है। तो खुद बना रही है रूल, तो वो भी क्या है, एक स्टेट है। तो हर वो अथॉरिटी जो अपने रूल खुद बनाती है और इकोनॉमिकली वो अपने ऊपर डिपेंड हो, तो वो क्या है, स्टेट है पार्ट 3 के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो इसमें बस डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। तो देखिए, और इतना और कहा गया है इसमें कि स्टेट किसी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती, कि राज्य, स्टेट मीन्स होता है राज्य, तो स्टेट जो है किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती है, किसी को भी उसके फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव्ड नहीं कर सकती है। लेकिन सोसाइटी को एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्टेट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। लेकिन भाई देखो, सोसाइटी, अब मान लीजिए आपके घर मीटर लगा हुआ है, ठीक है, लाइट का, तो आपको क्या मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार मिला हुआ है। तो आप क्या करोगे, बिल से बचने के लिए आप उसमें टुकड़ा फंसा लोगे और लाइट डायरेक्टली ले लोगे, है ना, ऐसा, और मीटर में लाइट जाएगी नहीं और आपको बिल कम भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है ना, तो हर कोई ऐसा ही करने लगेगा। फिर अगर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है आपसे पूछेगा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो आप बोल दोगे कि सर हमें तो राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेट कुछ फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती, लेकिन सोसाइटी को एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए वो रूल्स बना सकती है। क्या बना सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आप मीटर में टुकड़ा नहीं फंसा सकते और डायरेक्ट सप्लाई नहीं ले सकते। तो ये क्या है, एक रूल ही तो बना रही है ना, स्टेट। तो ये स्टेट एक रूल बना रही है। जैसे अब आप ट्रेन में बैठे हो, है ना, ट्रेन में रुकी हुई ट्रेन है, और आप जाके वहाँ पे जो टॉयलेट है उसका यूज़ कर दिए, तो टॉयलेट का यूज़ कर दिया आप, उससे गंदगी होती है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेलवेज़ है उन्होंने रूल बनाया हुआ है। वरना आप कर दोगे, फिर आप कह दोगे कि हमें तो राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, तो वहाँ पे आपका राइट टू फ्रीडम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अगर आप ऐसा कर देंगे तो सारी सोसाइटी है ना यही काम करने लगेगी, सारी सोसाइटी ठीक से चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए बस इसमें बोले हैं कि सोसाइटी को एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए स्टेट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है, लेकिन वो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती, है ना। इस पूरे देश में किसी के भी पास भी वो पावर नहीं है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन ले। वो आगे बताएंगे कि कैसे कैसे हो सकता है ना ऐसा, वो आगे आएगा, आपको बस इंतज़ार करिए और तब तक यही पढ़ते रहिए, और अपने नोट्स हमेशा तैयार रखिए, ठीक है। जहाँ तक अभी तक हम पढ़ाए हैं आप उसके नोट्स हमेशा हाथों हाथ बनाते चलिए। तो इतना समझ में आ गया। तो देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप कुछ बात कर लेते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डिबेटेबल हैं, यानी कि इनके ऊपर हम किसी से भी मुंहजोरी कर सकते हैं, किसी से भी बहस कर सकते हैं कि भाई काहे लिए छीन रहे हो आप हमारे हमारे मूल अधिकार, हमारे 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 आपसे हैं, काहे लिए छीन रहे हो, हमारी आपसे क्या दुश्मनी है, ऐसे हम बात कर सकते हैं किसी से भी। डिबेटेबल है, यानी कि बहस के एबल हैं। डिबेट मीन्स क्या होती है, बहस। तो हम किसी से भी बहस कर सकते हैं यदि कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स
छीन रहा है तो। और क्या है, कोई हमसे नहीं छीन सकता इनको, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है, कोई हमसे नहीं छीन सकता। यूएसए से लिए गए हैं भैया, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। कोई ये क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो अब देख लीजिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल हैं। यदि कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिया है तो हम उसे इन्फोर्स करा सकते हैं, उससे ज़बरदस्ती ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये तो हमारा बर्थ राइट है, ठीक है, क्योंकि जहाँ से इंसान जन्म ले लेता है वहाँ से ही उसके फंडामेंटल राइट्स उसे मिलना चालू हो जाते हैं। इनको हम किसी से भी इन्फोर्स करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, कोई हम इनको हमसे नहीं छीन सकता। अब आते हैं नीचे, ये है लास्ट, तो ये क्या है, हर किसी सिटीजन को मिलेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं। इंडिया का कोई भी सिटीजन है, गरीब है, अमीर है, या फिर उसका जो मतलब कहीं का भी है, उसका चाहे वो बिहार से है, कन्याकुमारी से है, पटना से, कहीं से भी है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ के लोगों को नहीं मिलेंगे, तो ये सबको मिलेंगे। तो इतना समझ में आ गया। तो बस क्या याद रखना है आपको, डेफिनेशन ऑफ स्टेट याद रखनी है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट मीन्स क्या है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे चेयरमैन है आपके गांव का प्रधान होगा कोई, तो वो क्या है, लोकल अथॉरिटीज़ तो है ना, वो भी एक स्टेट है, आपके गांव का प्रधान भी स्टेट है। क्यों है स्टेट? वही देखो, आप जा रहे होगे है ना, कोई गांव का लड़का हो तो शायद वो सड़क पे जा रहे होंगे, वो सड़क पे नाली का पानी बहा दिया जाता है ना, तो उनको रोकने के लिए हमारे जो प्रधान जी हैं, गांव के प्रधान, वो कुछ रूल बना सकते हैं, तो वो भी क्या है, स्टेट हैं। अब कुछ सड़कों पे घूड़ी डाल देते हैं अपनी, है ना, कूड़े का ढेर इकट्ठा कर देते हैं, उनको भी बचवाने के लिए प्रधान जी रूल्स बना सकते हैं, उनसे भी मना कर सकते हैं प्रधान जी। तो ये भी क्या है, स्टेट हैं, ठीक है, प्रधान जी भी स्टेट हैं। लोकल अथॉरिटीज जो भी अपने रूल खुद बना रही हैं वो स्टेट हैं, केवल पार्ट 3 के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो, वरना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF जो में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। हर एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स इस जो अब आज हम क्लास लिए हैं, ये आर्टिकल 12 की, इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, अच्छे से हम उसकी प्रॉब्लम 100% सोल्व करेंगे। और कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या कोई भी सजेशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे से आप मन लगा के पढ़ते रहिए। पॉलिटी इतना आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितना आप समझते हो ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पॉलिटी, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप पढ़ते रहिए बस दिल लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।